हेलो एवरीवन। आज जो हम एक टॉपिक देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे चैप्टर में लगेगा और बहुत ही यूज़फुल है। तो बड़े ही ध्यान से देखना। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट का नाम है ना, इसको ये वेटेड एवरेज कह लो। वेटेड एवरेज मतलब मीन। एक्चुअली में इसको मीन मेथड भी कह सकते हो, मतलब जैसे मीन निकालते हो, जैसे एवरेज निकालते हो। दूसरा इसका नाम डेविएशन कह सकते हो। और तीसरा जो हम मेनली फोकस करेंगे वो है शिफ्टिंग मेथड। बाद में बताऊंगा ये सारा। पहले आओ हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कहाँ। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में तीनों कॉन्सेप्ट है, करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। सेम ही कॉन्सेप्ट में लगाना है तीनों मेथड। मेथड भी एक ही है, हल्का फुल्का चेंज है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा होगा या कहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो याद रखना, जब कभी भी हमसे ओवरऑल परसेंटेज पूछेगा, क्या ओवरऑल परसेंटेज, तो हम इस वाले मेथड को लगाएंगे। एक बात हमें समझ में आ गया, हमसे क्या पूछेगा, ओवरऑल परसेंटेज। कैसा ओवरऑल परसेंटेज होगा, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो एक एग्जांपल। मान लो किसी एक स्कूल में मेल है और फीमेल है। ठीक है, या गर्ल्स या बॉयज़ कर लो यार। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स। टोटल बॉयज़ जो है वो 960 है और टोटल गर्ल्स जो है वो 640 है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 15% बॉयज़ को इंग्लिश आती है, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है, और 20% गर्ल्स को फ्लुएंट इंग्लिश आती है, मतलब 20% गर्ल्स जो है उसमें इंग्लिश बोल लेती है। तो हमसे पूछ रहा, बताओ टोटल स्कूल में कितने बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं। क्या टोटल मतलब हमसे ओवरऑल पूछा क्या, है ना। हमसे क्या पूछा, टोटल स्कूल में कितने परसेंट बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, या हम कह सकते हैं ओवरऑल हमसे इंग्लिश का परसेंटेज पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, एक तो बेसिक है। कैसे भाई, इसका 15% निकालो, इसका 20% निकालो और ऐड कर दो। तो इसका 15% कितना होगा, 96 और 48, 96 और 48, 144 हो जाएगा। और इसका 20% कितना होगा, 128 हो जाएगा। तो जोड़ दो, ठीक है, 272 आ गया। ये टोटल बच्चे जो है इंग्लिश बोल लेंगे कितने, 272 निकाल लिया परसेंटेज से। अगर हमें परसेंटेज पूछेगा, क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज पूछा, ओवरऑल क्या पूछा, परसेंटेज। ये तो नंबर में संख्या है कि 272 बच्चे इंग्लिश बोल लेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इतने बच्चे इंग्लिश बोल लेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, ऐड कर दो, 9 6 15 1600 बच्चे हो गए टोटल, इंटू 100 कर दो। 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 17% बच्चे ओवरऑल इंग्लिश बोल लेंगे। ये बेसिक तरीका, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे करने में हमारा कितना टाइम जा रहा है ये भी तो देखो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें यूज़ करना है मीन मेथड, या डेविएशन कर लो या शिफ्टिंग मेथड कर लो। वहीं पे हमें ये कॉन्सेप्ट अपना जो है वो लगाना है। तो आओ मीन मेथड सीखते हैं हम। समझ में आ गया, पहले बेसिक समझा, आपको समझ में आया कहाँ पे लगाएंगे। जब कभी भी हमसे ओवरऑल परसेंटेज, जैसे यहाँ पे हमें ओवरऑल परसेंटेज 17% बच्चे जो है पूरे स्कूल में इंग्लिश बोल लेंगे। अलग अलग दे रखा था, 15% बॉयज़ बोल रहे हैं, 20% गर्ल्स बोल रही है, और हमसे ओवरऑल पूछा, तो वहाँ पे हम लगाएंगे मीन मेथड। आओ अब मीन मेथड लगा के देखते हैं। देखो भाई, बॉयज़ थे, गर्ल्स थी। बॉयज़ कितने थे, 960, और गर्ल्स कितनी थी, 640, इतने ही थे। हाँ, अब देखो इसमें 15% बॉयज़ इंग्लिश बोल ले रहे हैं और इसमें 20% गर्ल्स इंग्लिश पूछ रहे। अब ध्यान से देखना, हमसे रियल वैल्यू तो पूछा नहीं, तो रियल वैल्यू निकालना क्यों, हमसे तो ओवरऑल परसेंटेज पूछा है ना। तो जब कभी भी ओवरऑल परसेंटेज पूछे तो आप क्या करो, जो टोटल संख्या है ना इधर उधर, उसका रेशियो ले लो, क्योंकि रेशियो से जल्दी हो जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, ये 32 से काटोगे 3 बार में, ये 32 से काटोगे 2 बार में, 3:2 आया। तो हम इसको इरेज ही कर देते हैं और 3:2 लिख लेते हैं भाई, कि 3:2 आया। अब मीन निकालने आता होगा, रेशियो नंबर दिया है तो मीन निकाल लेते हो ना। कैसे निकालोगे भाई, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 20 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन रेशियो को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से मीन आ जाता है। करो कितना आएगा, 45 और 40 कितना हो गया, 95,
85 सॉरी, और 3 2 5, यहाँ से काटोगे कितना आ गया 17%। आया क्या सेम, देखो आया ना, और कितना जल्दी कर लिया। यहाँ पे देखो क्या किया था हमने, पूरा कहानी इतना निकाला और कैलकुलेशन भी इतना ख़राब, 15% 20%, और यहाँ देखो कैसे जल्दी कर लिए। तो समझ में आया तुमको मीन मेथड कि मीन मेथड क्या है, ठीक है। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा मीन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे जब कभी भी हमसे ओवरऑल परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। अब देखो मीन मेथड जहाँ पे भी तुम लगा सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहाँ पे भी तुम मीन मेथड लगाना चाहते हो वहाँ पे एलिगेशन भी लग जाएगा। तो क्या यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। और जहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा वहाँ पे मीन मेथड लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन हम इस वीडियो में एलिगेशन नहीं लगाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन बेस्ट है भी नहीं। दो अप्रोच है, दोनों ही में हम दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे मीन लगाएंगे, कहाँ पे एलिगेशन, ये भी समझ जाओ। मीन हमेशा हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमसे ओवरऑल परसेंटेज पूछेगा, वहाँ पे एलिगेशन मत लगाओ। ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाओ? मीन लगाओ, मीन मेथड या वेटेड एवरेज कह लो, एलिगेशन मत लगाओ। एलिगेशन कब लगाओगे? जब हमसे ये रेशियो पूछ ले, उल्टा पूछ ले। मतलब मान लो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है बॉयज़ गर्ल्स, और हमें दे रखता कि 15% बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, 20% गर्ल्स इंग्लिश बोल लेती हैं, और ओवरऑल भी दे रखा है, हमको पूछा नहीं है, दे रखा है कितना कि 17% ओवरऑल बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं पूरे स्कूल में। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताओ। अब इस बार हमसे रेशियो पूछ ले। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो वहाँ पे एलिगेशन लगा दो, ऐसे कि 20 में से 17 गया 3 और 17 में से 15 गया 2, देखो तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे भी तुम डेविएशन लगा सकते हो, मतलब मीन मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मीन मेथड लंबा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे रेशियो पूछे वहाँ पे एलिगेशन लगाओ, और जहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज पूछे वहाँ पे मीन मेथड लगाओ। तो समझ में आया? यहाँ से तुम अंतर कर पा रहे हो, समझ रहे हो? मैं हर क्वेश्चन में मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं तुम्हें ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे मीन लगाना है, कहाँ पे एलिगेशन लगाना है। बहुत ही सी पतली सी लाइन है मीन और एलिगेशन मेथड में, और कहाँ पे क्या लगाओगे, क्या बेस्ट अप्रोच होगा, वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया? जहाँ पे रेशियो वहाँ पे एलिगेशन, जहाँ पे हमसे फाइनल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज या कोई भी परसेंटेज पूछ ले वहाँ पे मीन मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। मीन मेथड जहाँ पे लगाओगे वहीं पे डेविएशन भी लगा सकते हो, वहीं पे शिफ्टिंग मेथड भी लगाओ। तीनों एक ही मेथड है, थोड़े से फॉर्म चेंज है तीनों का, ठीक है। शिफ्टिंग तो मैं बात बताऊंगा, बहुत ही खतरनाक है, ये सारे भूल जाओगे, ठीक है। और कोई जल्दी डिस्कस भी नहीं करता शिफ्टिंग मेथड पे, मैं बताऊंगा, अभी देखना आगे। तो पहले समझ जाओ मीन मेथड कहाँ पे लगा रहे हैं, और एलिगेशन। इस वीडियो में हम एलिगेशन नहीं करेंगे, एलिगेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो अभी आज जो हमारा फोकस है वो है मीन मेथड पे। तो चलो शुरू करते हैं मीन मेथड। आओ देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन 2 डिफरेंट टेस्ट, ओके। इन फर्स्ट टेस्ट ही स्कोर्ड 72% नंबर लाता है भाई टोटल 900 में से, ठीक है। मतलब 900 नंबर का टेस्ट था, उसमें 72% मार्क्स आते हैं इसके। दूसरे में 700 नंबर का पेपर था, 80% मार्क्स आते, ओके। फाइनल रिजल्ट बनाना था तो हमसे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन बोथ टेस्ट टेकन टुगेदर लिया गया। तो फाइंड द कंबाइंड परसेंटेज। देखो कंबाइंड परसेंटेज पूछ लिया, 900 में 72% नंबर आया है। देखो भाई 900 में 72% आया है, और दूसरा 700 में 80% आया है। तो हमसे कंबाइंड पूछ लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, अब हम समझ गए हैं कंबाइंड हमें निकालना है, तो हम मीन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसका रेशियो ले लो, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर यहाँ से हम मीन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 72 × 9 प्लस 80 × 7 अपॉन 9 7 ऐड कर दोगे ना, 9 7 तो कितना हो जाएगा भाई? 9 7 16। ऊपर कैलकुलेट करो, 648 प्लस 800 560 अपॉन 16 ऐड करो भाई, कितना आ जाएगा? 8 6 4 10 6 5 11 1 12 अपॉन 16, 16 7 112, 8 16 5 80 8 75.5% आ गया क्या? 75.5%। अब देखोगे ना तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हुआ है। देखो थोड़ा, तो उतना लंबा नहीं हुआ, ऑल्दो तुम कर सकते हो यार। जब तुम
कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उतना तो उम्मीद करते हैं कि तुम ऐसे कैलकुलेशन चुटकियों में कर लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना। हम चाह रहे हैं ओरली कैलकुलेट कर ले, तो वैसे सिचुएशन में क्या करें। और अभी तो फिर भी थोड़े आसान है, जब डाटा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वहाँ पे भी मीन मेथड लगाएंगे, तो वहाँ पे तो थोड़ा देखो एक्चुअली में नॉर्मल मेथड से तो ये बहुत आसान है, लेकिन हम चाहते इससे भी आसान हो जाए, और आसान थोड़ा सा। सीख तो गए हो मीन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और आसान हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम सीखेंगे थोड़ा सा डेविएशन। आ गया, कर लियो, समझ गए मीन मेथड। और डेविएशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिखाऊं डेविएशन, या डेविएशन मैं क्या बताऊं, बहुत वीडियो है यूट्यूब पे ही बहुत है, देख लेना। मैं आज तुमको सिखा रहा हूं जो एकदम ओरिजिनल शिफ्टिंग मेथड। क्या? शिफ्टिंग मेथड। और सीखो शिफ्टिंग मेथड, मज़ा आ जाएगा यार। शिफ्टिंग मेथड बड़ा ध्यान से देखना। करेंगे क्या हम ये शिफ्टिंग मेथड में, करने क्या वाले। शिफ्टिंग मेथड में ना हम नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन। अब समझना, ये हमारा एक ज़ीरो होता है, इसके पीछे -1 -2 होता है, और यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है। हम नंबर लाइन को घसका के हम ये मान लें, ये ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक रेफरेंस पॉइंट है, जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से हम 3 कदम आगे 4 कदम पीछे, बस यही है। हम अगर अपना रेफरेंस पॉइंट ही 3 को मान ले, मतलब हम 3 को ज़ीरो बोलने लगे, तो समझ रहे हो, 3 को ही क्या बोलने लगे, ज़ीरो, समझ रहे हो। तो हम इसके आगे जाएंगे तो +1, तो 4 पे पहुँच जाएंगे, और 3 में पीछे मतलब -1, तो 2 पे पहुँच जाएंगे। कैसे करेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में समझ में आएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना वो क्वेश्चन में समझोगे, ऐसे नहीं। आओ क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन था, इसी को हमने किससे किया था, मीन मेथड से किया था। अब हम इसको कैसे करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से। कोई डेविएशन नहीं बता रहा हूँ, देखना हो बहुत सारी वीडियो देख लेना डेविएशन। मैं बता रहा हूँ शिफ्टिंग मेथड, उससे भी खतरनाक। करो क्या, ये जो तुम्हारा 72 और 80 है ना, अपने नंबर लाइन पे, छोटा कौन है 72 या 80, 72 है, अपने नंबर लाइन पे जो जीरो है ना उसको घसका कर शिफ्ट करके 72 पे ले जाओ। मतलब तुम 72 को ज़ीरो बोलने लगो। अरे तो हमारा 80 क्या होगा, 80 हमारा +8 होगा, क्योंकि 72 से 8 कदम आगे है ना, तो +8। अगर ये छोटा होता, मान लो 70 होता, तो -2 लिखते, क्योंकि 72 से 2 पीछे। आया बात समझ में। अरे यार फिर आंसर सेम आएगा क्या, बिल्कुल। बस यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत खासा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सर करके दिखाइए आप। शिफ्ट कर लिया, अब शिफ्ट करने के बाद अपना वापस मीन मेथड लगाओ, जो नॉर्मल मीन मेथड है वही लगाना, लेकिन शिफ्ट करने के बाद लगा के दिखाइए सर। लगा लो भाई। 0 × 9 + 8 × 7, माइनस नहीं, ये प्लस है, इस वजह से ऐसे ही होगा, अपॉन 9 7 16 ऐड कर दो। अरे वाह, फिर आगे। अब देखो ये तो 0 हो गया, और ये 8 7 56, 56 प्लस का है, ध्यान से देखना, अपॉन 16। इसको काट दोगे क्या, कितना आ जाएगा, 16 यही 48, और 8 16 पंचे 80। देखो +3.5, ये +3.5 का मतलब क्या है, 3.5 आंसर नहीं है, ना ना ना, तुमने शिफ्ट किया है। तुम्हारे शिफ्टिंग में तुम्हारे नंबर लाइन पे 0 क्या है, 72 है। आ रहा है ना समझ में, तुमने 72 को 0 बना लिया, तो जो तुम्हारा 3.5 प्लस में आया ना, वो 72 में जोड़ दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 75.5। देखो आ गया 75.5। और क्या कैलकुलेशन आसान था, देख रहे हो कैसे हमने 0 घुमाया और तुरंत आंसर आ गया हमारा 75.5। ओहो, मज़ा आ गया सर। एक बार और भी लगाना है क्वेश्चन में, तब हमें यकीन होगा। देखो ना इस क्वेश्चन में फिर से यार, शिफ्टिंग ना, हमने 72 को 0 किया था, तुम 80 को करके 0 देखो ना, कुछ भी 0 कर सकते हो। अच्छा 80 को 0 करना चाहते हैं, ले लो 80 को 0 कर लो। अब अगर तुम्हारे नंबर लाइन पे 80 0 है, तो 72 को क्या लिखोगे, 72 को -8 लिखोगे, क्योंकि 80 से 8 कम है, तो -8 कर लिया शिफ्ट। अब वापस से तुम मीन मेथड लगा दो, तो -8 प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, प्लस × 9 प्लस, ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं है। मतलब पहला क्वेश्चन था तो मैं करके बता रहा था, आगे से ध्यान रखेंगे, 0 मतलब उड़ा दो, अपॉन
9 7 16 कितना आ रहा भाई, -72/16। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 16 चौक 64 8 और पंचे -4.5। -4.5 आंसर नहीं है, ना ना ना। तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, तुमने रेफरेंस मान लिया था 80, मतलब तुमने 80 को जीरो बना लिया था। तो -4.5 का मतलब 80 से -4.5 कदम पीछे आओ, तो -4.5 कितना हो जाएगा, 75.5। देखो सेम आंसर आया क्या, आया समझ में। शिफ्टिंग मेथड कैसे करते हैं, कैसे हम अपने नंबर लाइन को घसका के आगे पीछे ले जाते हैं और तुरंत आंसर आ जाता है। आया समझ में, आया मज़ा। चले आगे, चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन सब उड़ाएंगे, कितना मज़ा आएगा, बस देखते जाओ क्वेश्चन सब। पढ़ो क्वेश्चन को। ए ट्रेडर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखो ये जो शिफ्टिंग मेथड है ना, ये एक्चुअली में कब काम आता है, जब ये परसेंटेज बड़े हो जाएं, 72 80 ऐसे बड़े हो जाए, तो वहाँ पे शिफ्ट करने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। जब छोटे रहे 5 10 रहे, तो वहाँ पे तुम शिफ्ट करके क्या करोगे यार, छोटों में मत करो। जब बड़ा परसेंटेज आ जाना, तब वहाँ करने पर ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज छोटा है 10 20, यहाँ पे तुम शिफ्ट करके क्या करोगे, ऑल्दो कर सकते हो, लेकिन करके क्या फ़ायदा होगा, आसान है। क्वेश्चन पढ़ो। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन तो परसेंटेज का था और दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से भी कर सकते हो, और यहाँ पे तुम लगा सकते हो मीन मेथड भी। और देखते हैं, ए ट्रेडर सेल्स टू टाइप्स ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट, पहले पे प्रॉफिट हुआ 20%, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 10%, और दोनों को बेचे हैं, सोल्ड किए हैं 2:3 के रेशियो में। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया, लगा सकते हैं क्या मीन मेथड, लगा दो। देखो भाई, पहले पे था 2:3 के रेशियो में बेचे, पहले तो ये लिख लो। अच्छा, और पहले पे 20% का है और दूसरे पे 10% का प्रॉफिट है। ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल पूछा है, मीन मेथड लगा दो भाई। 20×2 + 10×3 अपॉन 2 + 3 करोगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 3 बताओ। रेशियो का प्लस करते नीचे, है ना, मीन आता है ना यार, मीन निकालने आता है ना, बस वैसे ही। 2 3 कितना हो जाएगा, 5। अब 20 दूना 40, और 40 और 30 कितना होता है, 70। 70/5 करोगे कितना आ जाएगा, 14%। लो आ गया आसान। यहाँ पे आसान सिंपल कैलकुलेशन था, तो हमने शिफ्टिंग नहीं किया। क्या सर शिफ्टिंग से नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते थे यार, कर लेना, शिफ्टिंग से भी कर ले। देख, शिफ्टिंग से भी कर ले, दिल की तसल्ली पूरा कर लो, शिफ्टिंग से भी कर लो। तो हम क्या करें शिफ्टिंग से, यहाँ पे ऐसा करो, किसी को भी शिफ्ट कर लो। सर 10 को हम जीरो करना चाहते हैं। ओह, 10 को तुमने जीरो कर दिया, मतलब नंबर लाइन पे अपना जो जीरो घसका के कहाँ ले गए, 10 पे। ओके, तो फिर ये 20 क्या होगा सर, ये 20 तो फिर +10 रह जाएगा ना, क्योंकि हमने 10 को जीरो मान लिया है। तो 20 10 से 10 ज़्यादा है, तो +10। ओके, अब लगाएं, मीन लगा लो। देखो भाई, 10×2 प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, 0×3 लिखने का कोई मतलब नहीं, जीरो ही होगा, अपॉन 3 2 5। देखो भाई, 10×2 20/5 कितना आ जाएगा, 4 आ रहा है, +4 क्या आ रहा है, +4। +4 आंसर। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, 10 मान लिया है, क्योंकि तुमने घसका के जीरो को कहाँ पे ले गए, 10 पे। तो ये जो तुम्हारा +4 आया है, वो 10 में +4 करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 14%। देखो सेम ही आंसर आया। समझ में आ रहा है शिफ्टिंग भी, समझ में आ रहा है मीन मेथड। शिफ्टिंग में कैसे करते हैं, मीन ही निकालते हैं, लेकिन शिफ्ट कर करके जीरो को घसका करके ले जाते हैं वहाँ पे। तुम 20 पे भी ले जाके कर सकते हो, अपने से ट्राई कर लेना। हम चले आगे, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 30%, 40% ऑफ द गर्ल्स गेट्स द स्कॉलरशिप, फाइंड द परसेंट। देखो भाई, ऐसा बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। 30% बॉयज़ को और 40% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है। तो बताओ टोटल कितने परसेंटेज बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, मतलब फिर हमसे फाइनल ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है। तो वापस से हम कर लेंगे क्या, बॉयज़ और गर्ल्स, देख लो भाई, क्या बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ का रेशियो 5 है, गर्ल्स का 7 है। अब हमें यहाँ पे इसका दे रखा है भाई, कितना परसेंटेज, 30% बॉयज़ और 40% गर्ल्स को मिल रहा है। अब चाहो तो इसको वैसे कर लो, हम शिफ्टिंग से करने वाले हैं। शिफ्टिंग से करने के लिए हम 30 को जीरो पे ले गए, 30 को कहाँ ले गए, जीरो पे। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा +10 पे, है ना, 30 से 10 ज़्यादा है। अब लगा देंगे मीन, लगा लो मीन भाई। 0 × 5 का कोई मतलब है नहीं, वो तो ज़ीरो ही है।
प्लस 10 इंटू 7 अपॉन 7 5 12, ऐड कर लो रेशियो को, 7 5 12, ये तो ज़ीरो ही है, कोई मतलब नहीं है। 10 सत्ते 70, 70 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा? हमसे कहाँ तक बोला है भाई? अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे, 1 डेसिमल पॉइंट दिया, 1 डेसिमल तक। 12 पंचे 60, 10 हुआ है, 12 अट्ठे 96, 1 डेसिमल पॉइंट तक ले जाते हैं। प्लस 5.8, प्लस 5.8 हमारा आंसर हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था? 30, तो 30 में हम 5.8 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35.8। आया बात समझ में? हो रहा है क्वेश्चन? आ रहा है मज़ा? चले आगे। तो शिफ्टिंग सीखे हो ना यार, शिफ्टिंग कैसे? पहले शिफ्ट कर दो फिर मीन निकाल लो, सिंपल, ठीक है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट करूँ, अगर यही माइनस होता तो घट जाता, प्लस है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, ये क्वेश्चन पढ़ो। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट, अच्छा रूरल मतलब गांव के और शहर के बच्चे का रेशियो इतना है। एग्जामिनेशन में एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इतना इतना आया है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स? फिर से ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर भी सकते हो अपने से। देखो भैया 4:9 है रूरल अर्बन, तो इसमें हमें रूरल का दे रखा है कितना? 75%। रूरल का दे रखा है कितना? 75%। अर्बन का देखो 68%। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर डायरेक्ट मीन लगा दोगे तो, है ना। ओवरऑल निकालने के लिए तो हम क्या करें? पहले शिफ्टिंग करो, 68 को 0 पे कर दो तो 75 प्लस 7 हो जाएगा। अब लगा दो मीन, तो देखो प्लस 7 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 9 तो 0 ही होगा, अपॉन 9 4 13, 7 चौक 28 अपॉन 13, 2 डेसिमल पॉइंट तक ले गया तो हम भी 2 डेसिमल तक जाएंगे, प्लस में ही आएगा क्योंकि माइनस है नहीं। तो 13 दूनी 26, 2 13 कहीं 13, 7 कितना हो जाएगा? 13 पंचे 65 प्लस 2.15। अब हम क्या, हमारा प्लस, हमारा आंसर प्लस 2.15 है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या था? 68 था सर, 68 को 0 किया तो इसमें जोड़ दो 2.15, तो कितना आ जाएगा? 70.15%। लो आ गया क्वेश्चन। सीखे क्या? आया मज़ा? चले आगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो। इन एन इंस्टीट्यूट 35% ऑफ द टोटल कैंडिडेट आर फीमेल एंड रिमेनिंग आर मेल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द इंस्टीट्यूट इज 2800, ओके। इन अ फाइनल असेसमेंट 75% ऑफ द मेल एंड 85% ऑफ द फीमेल वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल। फिर इसमें हमसे टोटल परसेंटेज पूछा है जो सक्सेसफुल हुए। 75% मेल सक्सेस हुए, इतना पता चल रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत मतलब लंबा लिख दिया। आधे बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, एक संस्था में ये इतना कुछ बोल दिया, इतना परसेंटेज, इतना नंबर। डरना नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 75% मेल और 85% फीमेल सक्सेसफुल हुई हैं। तुमसे टोटल परसेंटेज पूछ रहा है कितने बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, तो मीन नहीं लगा दोगे। लेकिन सर दिक्कत है ना, यहाँ पे रेशियो नहीं है, तो उसी रेशियो के लिए वो इतनी कहानी बता रहा है ना ऊपर। इतनी कहानी जो बता रहा है 2 लाइन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो रेशियो के लिए ही बता रहा है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे जो बोला 35% टोटल कैंडिडेट तो सर नहीं है। अरे है ना, ये देखना 2800। ओके, तो इसका 35% फीमेल है। ओके, तो अगर हम 35% निकाल लें 2800 का, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा फीमेल। तो अगर ये फीमेल है तो घटा करके मेल भी लिख लेंगे, फिर रेशियो निकाल देंगे काट पीट के, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। अरे भाई बेवकूफ़ रहोगे, बिल्कुल बेवकूफ़ रहोगे तुम यार। तुमको रेशियो चाहिए ना यार, रियल वैल्यू तो चाहिए ही नहीं ना। तो रियल वैल्यू क्यों देख रहे हो तुमको तो रेशियो चाहिए ना। काट पीट कर सेम ही आंसर आएगा जब तुम करोगे तो रेशियो। रियल वैल्यू क्यों देख रहे हो? 35% अगर फीमेल है तो 65 मेल हो जाएंगे। टोटल तो 100% बच्चे होते ना भाई। अगर 35 फीमेल है तो टोटल बचे हुए क्या होंगे? मेल होंगे। तो बचे कितने? 65%। लो आ गया रेशियो। तो चलो अब रेशियो आ गया है
परसेंटेज भी दिया हुआ है सक्सेसफुल का, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज होगा वो निकाल लेते हैं। देखो भाई, इस रेशियो को और इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 13, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 7। अब निकाल लो मीन। अब देखो यहाँ पे जब मीन निकालोगे ना तो हमें ये लंबा पड़ेगा, क्योंकि 75 85 है। तो एक काम करते हैं, 75 को 0 कर लेते हैं। अब 75 0 होगा तो 0 × 13 तो 0 ही हो जाएगा। और ये 85 कितना हो जाएगा, अगर 75 को 0 किया तो 85 + 10 होगा, तो 10 × 7 अपॉन 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। सॉल्व करो भाई, 70/20 आ रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया +3.5 आ रहा है। तो +3.5 आंसर होगा। नहीं, हमने क्या माना था, किसको 0 किया 75 को, तो 75 में 3.5 जोड़ दो 78%। आगे क्या, चले आगे। चलो भाई ये क्वेश्चन पढ़ो। ए मिक्सचर कंटेन 22% ऑफ इथेनॉल। देखो अब ये आ गया हमारा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। एक मिक्सचर है जिसमें 22% इथेनॉल है, उसको मिक्स किया जा रहा है y% इथेनॉल के मिक्सचर से। किस रेशियो में, 6:7 के रेशियो में। परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, फाइनल मिक्सचर का इस बार रेशियो परसेंटेज दे रखा है 15%, तो बीच वाले का पूछा। इस बार फाइनल दे रखा है रिजल्ट में, कोई बात नहीं लगा लेंगे। अब देखो रेशियो है हमारा 6:7, इसमें 22% है इथेनॉल और इसमें y% है, हमें मालूम नहीं है। ओवरऑल हमें पता है कितना है, 15% है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम मीन मेथड से तो कर ही सकते हो, 22 × 6 + 7y अपॉन 13 = 15। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में तो शिफ्टिंग मेथड बहुत तगड़ा मदद करता है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखो शिफ्टिंग जरूर लगाओ, ठीक। अब करो क्या, 22 को हम 0 कर ले रहे हैं, 22 को कि 15 को, चलो 15 को 0 कर ले रहे हैं, तो 22 कितना होगा +7 होगा। अब देखो, अब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी ना वो प्लस माइनस पे ध्यान रखना, जैसे पहले किए वैसे ही करेंगे। अब लगाओ यहाँ पे मीन मेथड, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन प्लस 7y अपॉन 13 = इधर 0 आ जाएगा आंसर में, क्योंकि हमने 15 को 0 मान लिया। अगर 0 नहीं मानते तो इधर 15 होता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 13 × 0 0 हो जाएगा। इधर कितना आ गया 6 7 42 + 7y = 0, तो y कितना आ जाएगा, इधर उधर कर लोगे -6, y -6 आया, तो हमारा आंसर -6 होगा। नहीं भाई, तुमने माना किसको 0, 15 को, तो 15 में से 6 घटा दो, कितना आ गया 9%। देखो अब इसको ओरिजिनल तरीके से भी कर सकते हो, उससे देखना कितना लंबा होगा, और ये वाले तरीके से किया तो देखो कितना शॉर्टकट हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ो। इन अ ट्रेनिंग बैच द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट। अच्छा, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कि फीमेल जो है वो ट्वाइस है, फीमेल ट्वाइस है भाई मेल से, तो 1:2 का रेशियो है। आगे, फॉर अ स्पेशल सर्टिफिकेशन प्रोसेस 45% फीमेल पार्टिसिपेट कर रही है, 30% मेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, 45% फीमेल है भाई और मेल कितने हैं 30%। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स हु नॉट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इतने रजिस्ट्रेशन कर चुके, हमसे पूछ रहा है नॉट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, तो नॉट का चाहिए। इस बार दिया कितने का है, रजिस्ट्रेशन का दिया है, लेकिन हमसे नॉट का पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉट का पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, अगर मेल में 30% रजिस्टर किए हैं तो कितने % रजिस्टर नहीं किए हैं, 70%। आ रहा है बात समझ में। इसमें 45% रजिस्टर किए हैं, तो कितने नहीं रजिस्टर किए होंगे, 55%। हमसे ओवरऑल कितने रजिस्टर नहीं किए वही पूछा। तो कर सकते हो मीन से भी कर सकते हो, चाहो तो शिफ्टिंग भी लगा सकते हो। शिफ्टिंग लगा देते भाई, इसको 0 कर देते हैं, तो ये कितना होगा, ये +15 हो जाएगा। अब देखो 15 × 1 15 होगा, +0 अपॉन 3, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है +5। +5 हमारा आंसर नहीं है, तुमने माना किसको 0, 55 को, तो 55 में 5 जोड़ दोगे कितना % आ गया 60%। आ रहा बात समझ में आया। चले आगे, चलो भाई क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट दे रखा है 30.5 किलो। 6 नए स्टूडेंट आते हैं तो एवरेज वेट 2 kg से इंक्रीज हो जाता है। तो बताओ ये जो 6 नए स्टूडेंट आए हैं ना, उनका एवरेज वेट कितना रहा होगा राउंड में निकाल के, ठीक है। देखो भाई,
एवरेज में भी ना हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे मीन मेथड, बहुत अच्छे से लगाएंगे, ठीक है, शिफ्टिंग करके लगाएंगे, क्वेश्चन सब एकदम जल्दी से जल्दी बनेगा, ठीक। आओ चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई 20 स्टूडेंट था, 30.5 किलो एवरेज था, 6 नया आया, हमें नहीं मालूम है उसका एवरेज क्या है, लेकिन हमें पता है 6 के आने के बाद जो टोटल एवरेज है ना वो 2 kg से बढ़ जाता है, 2 kg से बढ़ जाता है, मतलब पहले 30.5 था ना, अब 32.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम मीन निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन कितना टेढ़ा परसेंटेज है, देख रहे हो, ये रेशियो था भाई, ठीक। अब यहाँ से रेशियो ले लोगे 20 और 6 का, तो इसको रेशियो ही चाहिए ना, तो इसको पहले तो सिंपल करो भाई, काट दो भाई, 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हटा दो भाई, इसको हम 10:3 लिख ही लेते हैं क्योंकि हमें रेशियो की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो अगर हम शिफ्टिंग नहीं लगाएंगे तो कितना टेढ़ा परसेंटेज हो, तो शिफ्टिंग लगाओ, 30.5 को 0 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा +2। अब लगा दो मीन, तो 0 × 10 कितना होता है 0 + 3x/13 = +2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 26, ये 3 उधर चला जाएगा तो 26 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर कितना आ रहा है 8.6%, तो 8.6 आंसर होगा। अरे नहीं भाई 8.6 तो +8.6 है ना, हमारा बेस तो शिफ्ट हो चुका है ना, 30.5 पे है, तो 30.5 में हम 8.6 ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है 39.1। आया समझ में? मज़ा आया क्या आज का क्लास? तो हमने इस पूरे वीडियो में सीखा है क्या, मीन मेथड, और साथ में शिफ्टिंग करना सीखा है। देखा शिफ्टिंग करने से कैसे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत बनने लगे, उड़ जाते हैं एकदम क्वेश्चन, और जब बहुत टेढ़ा होता है ना तो वहाँ पे तो एकदम शिफ्टिंग वरदान की तरह है। तो ज़रूर अपने से क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करना, और फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और आगे कौन सा वीडियो लाए ये भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।